हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। सुप्रभात मित्रों, मैं आरुषि डोंगे अपनी सहपाठिनी यशस्वी धनरे के साथ हिंदी एसोसिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। सुप्रभात मित्रों। वो कहते हैं ना, किसी भी अच्छे कार्य का आरंभ प्रार्थना से करना चाहिए तो वह शुभ आरंभ होता है। तो आइए मित्रों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम हमारी आदरणीय मुख्य अध्यापिका जी के साथ दीप प्रज्वलित कर ईश्वर की प्रार्थना से करते हैं। और हम बच्चे सच्ची राह पर चलने का प्रभु से वरदान मांगते हैं। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। तेरे बच्चे हम हो सच्चे, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। पढ़ लिखेंगे योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। नित्य बढ़ेंगे बढ़े चलेंगे, दो वरदान हे भगवान, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। प्रियांशिका, क्या तुम जानती हो हमारा हिंदी का भक्ति काल स्वर्णयुग था। तो आइए जानते हैं हमारे भक्ति काल के पुरुषश्रेष्ठ संतों कवियों के बारे में। दोस्तों, आज मैं संत कबीरदास जी के बारे में बात करने वाला हूँ। उनका जन्म विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ईस्वी सन वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत से हुआ था। उनका ग्राम है मगध, उत्तर प्रदेश भारत। उनकी मृत्यु विक्रमी संवत 1591 सन 1494 ईस्वी सन में हुआ था। उनके कार्य क्षेत्र में कवि, भक्त, सूत काटकर और कपड़े बनाना। उनकी राष्ट्रीयता थी भारतीय, उनकी भाषा थी हिंदी। उनका काल था भक्ति काल। उन्होंने कविता, दोहे और सबद व्याप्ति विद्या की थी। उनका विषय था सामाजिक और आध्यात्मिक। उनके आंदोलन थे भक्ति आंदोलन। उनके साहित्य आंदोलन थे प्रगतिशील लेखक आंदोलन। उनके प्रमुख कृतियां थे बीजक, साखी, सबद और रमौनी। के भक्तिकालीन युग में ज्ञानश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारी के प्रवर्तक थे। तो चलिए इनके दोहे देखते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जग हुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम खा, पढ़े सो पंडित हुए। इसका अर्थ है ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने पर भी हर कोई विद्वान नहीं हो जाता। अक्षर ज्ञान होने के बाद भी अगर उसका महत्व न जान पाए, ज्ञान की करुणा को जो जीवन में न उतार पाए, तो वो अज्ञानी ही है। लेकिन
जो प्रेम के ज्ञान को जान गया, जिसने प्यार की भाषा को अपना लिया, वह बिना ज्ञान के विद्वान हो जाता है। धन्यवाद। भारत में कौन तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी संवत 1568 में हुआ था। जन्म स्थान राजपूत चित्रकूट उत्तर प्रदेश। उनके पिता का नाम आत्मानंद दुबे था, उनकी माता का नाम तुलसीदास। उनकी शिक्षा थी बचपन से ही वेद पुराण एवं उपनिषदों की शिक्षा मिली थी। वे प्रसिद्ध कवि और संत थे। उनके गुरुजी का नाम नरहरि दास था। उनके साहित्यिक कार्य थे रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली इत्यादि। उनकी तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी संवत 1680 में हुई थी। तुलसीदास जी का दोहा था, कर्म प्रधान विश्व करी शाखा, जो जस करी तस पर जाखा। इसका अर्थ है, जो ईश्वर ने इस संसार में कर्म का महत्व बताते हुए महत्व दी है, अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। मीराबाई को कौन नहीं जानता। मीराबाई का जन्म वर्ष सन 503 ईस्वी के आसपास माना गया है और इनका जन्म स्थान राजस्थान के मेरठ में हुआ था। पति का नाम भोजराज और रचना इनकी है नरसी का मायरा, मीराबाई की पदावती, राग सूरज के पर, राग गोविंद, गीत गोविंद। इनकी एक रचना है पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा की अपनायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। रहीम को कौन नहीं जानता। वो हिंदी साहित्य के कवि, उनके दोहे हम आज भी सुनते हैं। रहीम का जन्म मुगल काल में 17 दिसंबर सन 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ। वे प्रसिद्ध कवि एक महान योद्धा थे। वे मुगल शासक अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनकी मां का नाम सुल्ताना बेगम था। उनके पिता का नाम बेरम खान था। उनकी लेखक विधा, कविता और दोहे थे जो वे हिंदी भाषा में लिखते थे। वे इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। उनकी मृत्यु 1 अक्टूबर सन 1627 ईस्वी में हुआ था। उन्हीं का एक दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे गसे, तेई साचे मी। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र के बारे में बताते हुए कहा है कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है, पर जो व्यक्ति मुसीबत के वक्त साहित्य की कसौटी पर खरा उतरता है, वही व्यक्ति सच्चा मित्र कहलाने लायक होता है। धन्यवाद। संत श्री सूरदास जी, जिन्हें कौन नहीं जानता। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ रुलकता में। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली में हुई थी। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके माता का नाम प्रेमवती, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके गुरु श्री आचार्य वल्लभाचार्य थे। इनके काव्य संघर्ष है सुरसागरवली, साहित्य लहरी आदि। साहित्य शोध में इनका स्थान सुगम कृष्ण के कार्य धारा में प्रतिनिधि कवि थे। इनके द्वारा कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरदास जी के दोहों में कृष्ण जी की बचपन की लीलाओं का बताया जाता है। इनका एक प्रसिद्ध भजन है, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो भैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो। धन्यवाद। दोस्तों, इस कंप्यूटर के जमाने में क्या आप पहेलियां बुझना चाहेंगे? क्या कहा? हाँ, तो चलो हम आपके लिए कुछ मजेदार पहेलियां लाए हैं, तो फिर बुझो पहेली। मेरा नाम ध्रुव राठी, मैं
5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको एक पहेली पूछने जा रहा हूँ। फूल भी हूँ, फल भी हूँ और हूँ मिठाई। तो बताओ क्या हूँ मैं भाई? सोचो सोचो, बताओ। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। इस पहेली का उत्तर है गुलाब जामुन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सूर्य खुले है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक पहेली पूछने जा रहा हूँ। दिन में सोए, रात में रोए, कितना रोए, कितना खोए। बताओ बताओ इसका जवाब क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। इसका जवाब है मोमबत्ती। शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम रियांशिका चौरागड़े है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपसे एक पहेली पूछने वाली हूँ। 3 अक्षर का नाम मेरा, उल्टा सीधा एक समान। बताओ बताओ इसका उत्तर है क्या? आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। इसका उत्तर है जहाज। कक्षा 5वीं की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आपसे एक पहेली पूछने जा रही हूँ। हरी हरी मछली के हरे हरे अंडे, जल्दी से बूझो पहेली वरना पड़ेंगे डंडे। बताओ बताओ इसका उत्तर है क्या? आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 और 5। इसका उत्तर है मटर। धन्यवाद। शौर्य, अब तुम बताओ, तुम हिंदी के मुहावरे जानते हो जो अनाज, फल, दालें इत्यादि के नाम पर आधारित हो? रियांशिका, अधिक तो नहीं जानता पर जानता हूँ दाल में कुछ काला है। अरे अरे, यही तो मैं कह रही थी। तो चलो देखो अनाज से संबंधित कुछ मुहावरे। नमस्कार, हिंदी का थोड़ा आनंद लीजिए, मुस्कुराए। हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावड़े हैं, खाने पीने की चीज़ों से भरे हैं। कहीं पर फल है तो कहीं आटा दालें है, कहीं पर मिठाई है तो कहीं पर मसाले हैं। चलो फलों से ही शुरू कर लेते हैं, एक एक कर सबके मजे लेते हैं। आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलते हैं। ये अंकुर खट्टे हैं तो कहीं खरबूजे को देखकर रंग बदल लेते हैं। तो कहीं किसी की दाल में काला है तो कहीं किसी की दाल ही नहीं जलती। कोई 1.5 चावल की खिचड़ी पकाता है तो कोई लोहा की चने चबाता है। कोई घर बैठा रोटियां तोड़ता है तो कोई दाल भात में मुसचन बन जाता है। इसी में जब आटा गीला होता है तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आटे में नमक तो चल जाता है पर गेहूं के साथ गुड़ में पिस जाता है। अपना हाल तो बेहाल है, ये मूंग और मसूर की दाल है। गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। तो कभी गुड़ का गोबर कर बैठते हैं, कभी तिल का तार, कभी राई का पहाड़ बनता है। कभी उसके मुंह में जीरा है तो कोई जले पर नमक छिड़कता है। किसी के दांत दूध के हैं तो कोई दूध के दुले। कोई जामुन के रंग से चमड़ी पाके रोई है तो किसी की चमड़ी जैसे मैदे की लोई है। किसी को छट्टी का दूध याद आ जाता है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक पीता है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कोई जलेबी की तरह सीधा है तो कोई टेढ़ी खीर है। किसी के मुंह में घी शक्कर है, सबकी अपनी अपनी तकदीर है। भाई साहब, अब कुछ भी हो, घी तो खिचड़ी में ही जाता है। जितने मुंह हैं उतनी ही बातें हैं। सब अपनी अपनी बीन बजाते हैं पर नकर खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। सब बहरे हैं, बावरे हैं,
ये हिंदी के मुहावरे हैं। अरे ये गजब मुहावरे नहीं, बुजुर्गों के अनुभव की खान है। सच बोलो तो हिंदी भाषा की जान है। दोस्तों कहते हैं कि दोस्तों की भाषा बहता नीर है। हिंदी में अलग अलग शब्द अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न भाषा से आते रहे हैं। जैसे कि रामचरितमानस में अरबी, उर्दू, फारसी के शब्द है। मैं दूरदर्शी आज की भाषाई प्रदूषण संगोष्ठी में आप सबका स्वागत करता हूँ। थोड़ी ही देर में हमसे जुड़ रहे हैं भवन शास्त्री के कुछ सदस्य मास्टर सक्षम मिश्रा जी, उमेश तुमसे अथांश को जैली। तो मित्रों आइए जानते हैं कि हमारे आज के मेहमानों के इसके बारे में क्या विचार है। सक्षम मिश्रा जी, आपका क्या कहना है? देखिए त्रिवेदी जी, हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारी शिक्षा और हमारा सामाजिक माहौल कितना बदला है, जिससे हमारी भाषा में भी बदलाव आया है। हाँ, यह सही है कि हमारी हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्द बड़े सहजता से अपना लिए गए हैं, जैसे स्कूल, कंप्यूटर, एजुकेशन, लोन, इंटरेस्ट इत्यादि। हाँ श्रीमान, आज यदि हमको इनके हिंदी पर्यायवाची शब्दों खोजते हैं और रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं तो ये बहुत हास्यास्पद लगता है। देखिए, रेलवे स्टेशन के लिए यदि हम हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कि हम लोअर पदगामिनी विश्राम स्थल जा रहे हैं। तो सोचिए, तो आज यह लोग समझ पाएंगे? हाँ त्रिवेदी जी, बिल्कुल सही कहा। जैसे यह क्या लाउडस्पीकर लगा रखा है, इससे हम हिंदी में बोले तो यह क्या ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा रखा है। जैसे हम टाई को यह नहीं कह सकते कि आपका कुलोबत कहाँ है या फिर आपका कंठ लंगोट कहाँ है। जैसे साबुन ये शब्द पुर्तगाली है, इसे यदि हम हिंदी में कहना चाहें तो हमें कहना पड़ेगा कि हमें काया पकारू भट्टी चाहिए। दुकानदार तो इसे समझने से रहा कि काया पकारू भट्टी क्या होती है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि हिंदी के कुछ क्लिष्ट शब्दों के कारण अंग्रेजी शब्दों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया है, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम कम से कम रोजमर्रा की बोलचाल में हिंदी के सहज और सरल शब्दों को अंग्रेजी शब्दों के साथ ना बदलें, ताकि हमारी भी हिंदी का स्थान अटल रहे। तो दूर तो आज हम इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई संगोष्ठी में। धन्यवाद। आओ आओ खेल खेले, आओ आओ खेल खेले, व्याकरण की रानी को खुश करे, व्याकरण की रानी को खुश करे। आओ खेले खेले, आओ आओ खेले खेले, व्याकरण की रानी को खुश करे, व्याकरण की रानी को खुश करे। जाओ हमारे लिए कुछ संज्ञाएं ढूंढ कर लाओ। देखिए रानी साहिबा, ये है शहर, यह राजकुमारी रानी साहिबा। यह ग्रंथ है रानी साहिबा, यह ग्रंथ है। यह क्या है? अरे यह तो सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। चाहिए इन्हें व्यक्तिवाचक बनाइए। यह रामायण है रानी साहिबा, यह रामायण है। रानी साहिबा, ये है नागपुर शहर। ये रानी साहिबा, ये है राजकुमारी पद्मावती। अब हमें कुछ भाववाचक संज्ञाएं दिखाई जाए। महारानी, पहले आप दुखी थी पर अभी आप खुश हो। अब हमें कुछ सर्वनाम चाहिए। हम, आप, मैं या कौन? मुझे, तुझे, उनका, इनका या किनका। रानी साहिबा, यह वे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जाओ अब हमारे लिए कुछ विशेषण ढूंढ कर लाओ। राजकुमारी सुंदर है रानी साहिबा। हमारे राजकुमार बहादुर है रानी साहिबा, बहादुर है। हमारी रानी बुद्धिमान है। व्याकरण की रानी खुश हुई। मुश्किलें हो कितनी हम पार कर ही लेंगे। साथ मिले यदि आप सबका, साथ मिले यदि आप सबका
खूबसूरत सफर के अंत तक हम पहुंच गए हैं। इस यात्रा को सफल बनाने में जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान हमें प्राप्त हुआ, उन लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हिंदी एसोसिएशन की इस यात्रा को शुभारंभ करने हेतु हमारी आदरणीय व प्रेरणा स्रोत मुख्य अध्यापिका जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ऑनलाइन आभासीय मंच द्वारा छात्रों की कला निखारने का इतना सुनहरा अवसर हमें प्रदान किया। आपका धन्यवाद मैम। चांद लगाकर इसे और भी खूबसूरत बनाने हेतु हमारी तंत्र ज्ञाता अंजलि मैम का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपका हार्दिक आभार मैम। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे पालक वर्ग को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने इतनी व्यस्तता में भी हमारा पूरा सहयोग दिया। आपका हार्दिक धन्यवाद। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं, विश्व में फैले